Hello, future doctors and nurses. I am प्रांजलि दुबे, MBBS स्टूडेंट फ्रॉम श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा। आज के इस वीडियो में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सिस्टम एक्ट करता है। अब से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आगे हम इसके एनसीईआरटी के डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेटेड फंक्शन की तरह एक्ट करता है। कोऑर्डिनेटेड फंक्शन मतलब कि इनका फंक्शन इंटर रिलेटेड है, मतलब ये एक दूसरे में, ये जो चार इसके पार्ट्स दिख रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसके बाद में ही इसका फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं। पहला इसका पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर लाइसोसोम एंड लास्टली वैक्यूल्स। आज के इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क मतलब होता है मेशवर्क। जैसे जो जाल होता है ना, उसको हम मेशवर्क या रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक में एंडो का मतलब होता है अंदर एंड प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो इसका मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क काम करता है, जो मेशवर्क काम करता है, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो इसमें लिखा है नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। जैसे ये आपका सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं हमको, ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब सेल के अंदर की जो स्पेस होती है, इंट्रा मतलब सेल के अंदर की जो स्पेस होती है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होती है हमारी ल्यूमिनल और एक होती है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ट्यूब है हमारा, ये हमारा ट्यूब है, तो जो ट्यूब के अंदर की जो स्पेस है उसको हम कहेंगे ल्यूमिनल मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है मतलब आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब साइटोप्लाज्म की जो स्पेस है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो टाइप के, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये खासियत है कि इस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स, अभी हम यूकैरियोटिक के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं 80S राइबोसोम्स, वेयर एज अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें होते हैं 70S राइबोसोम्स। जी, इसको हमें याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में कौन से राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सेकेंडली, राइबोसोम्स इस पे अटैच है तो भाई इसका काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रीशन। जी, इसमें मतलब क्या है, राइबोसोम्स अगर अटैच है मतलब राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है वो क्या करवा रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये उसके आगे की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ऐसे ये जो कंटिन्यूएशन जो निकल रहा है, इसको हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इस पर हमने राइबोसोम्स अटैच करे हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं। इस पे मेन इसकी खासियत ये है कि इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसको हमें याद रखना है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको एक या तो ये बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में अगर वो दे देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको आपको इनकरेक्ट मानना पड़ेगा, मतलब कि इस वाले पॉइंट को वो ट्रू फॉल्स में दे सकता है। सेकेंडली, इसका जो फंक्शन है, उसका फंक्शन हमने देखा था प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ का है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। एनिमल सेल्स में जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है, एस फॉर स्टेरॉयड, एस फॉर स्मूथ, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होते हैं। आइए अब हम इसका एनसीईआरटी का फिगर देख लेते हैं। देखिए, इसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये है हमारा न्यूक्लियस, ये जो पोर्शन कहला रहा है हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा न्यूक्लियस का पोर्शन। फिर इसके बाद में ये जो पोर है ये कहलाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर से है जो हमारे जो प्रोटीन्स, आयंस वगैरह हैं वो एक्सचेंज होते हैं, इन एंड आउट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये मूव करते हैं। फिर ये इसके बाहर जो न्यूक्लियर, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन निकलता है ऐसे करके, ये जो एक्सटेंशंस हैं इसको हम बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो डॉट के फॉर्म में आप देख सकते हैं, ये इसमें अटैच्ड हैं राइबोसोम्स। तो इसको मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी, यूकैरियोटिक में होते हैं 80S राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक में होते हैं 70S राइबोसोम्स।
फिर ये जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख सकते हैं इस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है। अब ये जो आपका क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आपको फिगर पूछ लेता है, ABCD आपको मार्क कर देगा, जैसे यहाँ पे मार्क कर देगा A, यहाँ पे मार्क कर देगा B, यहाँ पे मार्क कर देगा C, एंड राइबोसोम की जगह मार्क कर देगा D। एंड आपसे क्लियर क्वेश्चन बोलते हैं कि इसमें A क्या है, B क्या सिग्निफाई कर रहा है, C क्या है, या फिर D क्या बता रहा है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। आगे के वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में जो हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।